and winds. Is it the better way to distribute, right? To write the factors. ऐसे क्लब करके बहुत सारे फैक्टर्स हम सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, बट जब उसको प्रेजेंट करना होता है then we have to present it in more better way. Okay, so what will be related to location and relief features? First one, can you think of anything? That is latitude. ठीक है, फर्स्ट वन व्हाट इट विल बी? लैटिट्यूड. लैटिट्यूड कैसे इंपैक्ट करेगा क्लाइमेट को? रौनक, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, हाउ इट इज इंपैक्टिंग द क्लाइमेट? लैटिट्यूड रहेगा ओशन से डिस्टेंस, चलो ठीक है, ऊपर जितना है ये. और दूसरा एक और चीज हम जो देखते हैं, लैटिट्यूड की वजह से क्या डिफरेंस होता है? टेम्परेचर में कुछ अंतर आता है, सन के इंसोलेशन में इंपैक्ट आता है. सो बेसिक ये तो हर जगह फैक्टर्स में आप घुसा सकते हो. लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड ना चेंज, अगर लैटिट्यूड की वजह से इंसोलेशन डिफर करता है तो ये टेम्परेचर में भी इफेक्ट करता है, सैलिनिटी में भी इफेक्ट करता है, और हमारे ये क्लाइमेट में भी इम्पैक्ट करता है. सो दिस इज अ वेरी जनरल टर्म. सो फर्स्ट फैक्टर इन दिस यू कैन राइट लैटिट्यूड. इसकी एक्सप्लेनेशन नाम लिखाऊं ना, ये तो क्लियर है. Do I need to give explanation for this also? Should I dictate the explanation, or is it sufficient to write this factor latitude? Can you write, if it comes in discuss, then will you be able to write explain it in one line? Next one you can write Himalayas. First is latitude, second Himalayas, second one Himalayas. How Himalayas impact Sobu? The climate of India, just now we have discussed. They act as a barrier. ठीक है, they act as a barrier to the climate. So sufficient amount of rainfall or climatic changes happens. ठीक है. Third one you write distribution of land and water. Land and water. Acha, tell me Nisha, how it is impacted? How the climate of a region will be impacted because of the distribution of the land and water? Then यहाँ पे we have land, ठीक है, Indian subcontinent, this is we have ocean. ठीक है, explain why it will be impacted, how it will impact the climate of a region. Suppose you are living here, what climatic things you will feel if you are living near here? If you are living in the UP and you are living in Kerala, what difference in climate you will feel? और गर्मी कहाँ ज्यादा होगी? यूपी में ज्यादा गर्मी. मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ पे होगा? प्लीजेंट एनवायरनमेंट कहाँ पे होगा? केरला में. ठीक है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जैसे जैसे हम लैंड से दूर जाएंगे हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ह्यूमिडिटी चेंज होगा. यहाँ पे सी के पास अगर हम रहते हैं तो वी हैव मॉडरेटिंग इफेक्ट. लैंड एंड सी ब्रीज चलती रहती हैं, है ना. सो इट कीप्स द टेम्परेट मॉड. कहते हैं ना कि साउथ में जाके रहो, पुणे में वेदर हमेशा सही सेम रहता है, ना ज्यादा बहुत ठंड पड़ती है. पुणे के बारे में लोग बहुत सेटल होते हैं ना पुणे में. Why many people are settling in the Pune? मुंबई में ना होके पुणे में सेटल होने की कोशिश करते हैं. हाँ, ये भी रीजन है कि मुंबई की तरह कंजेस्टेड नहीं है, बट क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है. व्हाट दिस रीजन हैज, दिस कोस्टल रीजन हैव मॉडरेट क्लाइमेट, नीदर टू एक्सट्रीम कोल्ड नीदर टू एक्सट्रीम हॉट. यहाँ पे प्लीजेंट वेदर रहता है. ठीक है. सो मॉडरेट क्लाइमेट समझ में आया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी की वजह से क्या है, सी ब्रीज, कोल्ड, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दिन में चलती रहती है. नदी के किनारे आप रहोगे तो दिन में क्या ठंडी ठंडी हवाएं आपको आती रहेंगी. रात को क्या है, टेम्परेचर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा. तो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. नॉट, और अगर आप लैंड की तरफ कॉन्टिनेंटलिटी में जाओगे तो वी हैव एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. एक्सट्रीम कोल्ड फेस करते हैं नॉर्थ इंडिया में, एक्सट्रीम हीट फेस करते हैं लाइक फ्लू कंडीशंस, है ना. तो एक्सट्रीम वाली सिचुएशंस वहां पे आ जाती हैं, बट यहाँ पे क्या है, मॉडरेटिंग क्लाइमेट होते हैं. तो इसकी वजह से भी क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट. ठीक है, फैक्टर्स है ये. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यू विल राइट ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड है. ठीक है. ऑल्टीट्यूड मतलब विद रिस्पेक्ट टू हाइट. ठीक है. हाइट. इफ यू गो टू द हिमालयस, व्हाट विल बी द क्लाइमेट, सोबू? एंड इफ यू आर स्टेइंग इन दिस Delhi, suppose you are in Delhi today and tomorrow you go to Manali.
What will be the change in climate or temperature? Delhi is hot, right? Comparatively hot and humid and loo type conditions, warm summer season. What will be there in Manali or Kullu? It will be pleasant environment. What has happened? What has happened now? If you have traveled to Manali, if you have gone to Himachal or Jammu Kashmir or Ladakh, what has changed? Altitude. That I am seeing altitude. But उसकी वजह से क्या हुआ है? What impact? With the increase in, if there is an increase in height, altitude, what has happened? Impact क्या होगा? Increase in altitude. What will be the impact? Try to correlate. क्या होगा वहाँ पे? There was a decrease in temperature, right? Cool weather. ठीक है? Pleasant environment. So climate has changed. Pressure क्या होगा? What will happen to the pressure if you go to the heights? You have studied in differentiation of the pressure. It will increase or decrease. Here you have high pressure. Here you have low pressure. With the increase in altitude, the pressure decreases. Okay, so that climate changes. Climate की वजह से climate के respect what happens? Temperature lowers down. So better. ठीक है? With the change in altitude also impacts our climate of the country. इसी वजह से आप देखो जो hilly regions हैं हमारे इंडिया में, ये देखो ये वाला मैप देखो, दिस इज द हिली रीजन. ठीक है, यहाँ पे भी हिल्स है तो क्या है? कोल्ड टाइप क्लाइमेट है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये कोल्ड वाला रीजन क्यों है? ठीक है, ये छोटे छोटे पॉकेट्स क्या है? हिली माउंटेन्स है, हाई रेंजेस है. नीलगिरी वाला रीजन हो गया, जो हिल रेंजेस दैट वी हैव सीन हाई एल्टीट्यूड में, वहां पे जैसे हाइट इंक्रीज होगी फ्लैट रेंजेस की तो वहां पे भी ठंड होती है. यहाँ पे हमने वो देखा है माउंट आबू जाते हैं ना, तो देयर यू विल फील कोल्ड. ठीक है, तो राजस्थान में इसलिए मार्क कर रखा है. यहाँ पे हमारे नीलगिरी हिल्स है, कार्डमम से, अन्नामलाई है, डोडा बेटा है, ऊटी फेमस हिल स्टेशन है ना. ठीक है, सो दैट इज वेरी कोल्ड. प्लीजेंट एनवायरनमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द हाइट. यहाँ पे भी हमने काफी रेंजेस देखे हैं, कलसुबाई, हरिश्चंद्र रेंजेस. ठीक है, यहाँ पे क्या है? हमारे रेंजेस हैं, तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड चेंज द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस. ठीक है, now you will write next factors related to pressure and wind. Second one. First one we have done. How many factors? Repeat. Ronak, repeat. What are the factors we wrote in location and relief? ओके, रिलीफ फीचर भी एक ऐड कर लो. वो तो हिमालयस में आ गया. रिलीफ मतलब तो समझते हो ना, रिलीफ मतलब बिकॉज ऑफ फिजियोग्राफिक चेंजेस. ओके, दैट आल्सो इम्पैक्ट द क्लाइमेट. नाउ यू राइट फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स. This is the major factor for India for the change in the climate. You can write first point, distribution of air pressure winds on the surface of the earth. Distribution of air pressure and winds. Distribution of air pressure and winds on the surface of the earth. ठीक है, एग्जाम्पल में मॉनसून साउथ वेस्ट विंड्स व्हाट हैपेंस? हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट्स है ना, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर रीजन्स आर क्रिएटेड इन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया साउथ वेस्ट विंड्स का. नेक्स्ट आप लिखोगे अपर एयर सर्कुलेशन. अभी हमने सरफेस विंड्स को देखा, दूसरी चीज क्या थी हमारी? अपर एयर सर्कुलेशन इज ऑल्सो हैपनिंग. सब ट्रॉपिकल जेट्स, ईस्टर्ली जेट्स आर फ्लोइंग. ओके, सोमाली जेट इज फ्लोइंग. सो अपर एयर सर्कुलेशन ऑल्सो इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. In example, you can write jet streams influence the monsoonal climate. Okay. Third point, you can write the inflow of western cyclones and tropical depressions.
ठीक है, जो मॉनसून में ट्रॉपिकल डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, दे ऑल्सो इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, गेटिंग? जो इसमें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ट्रॉपिकल डिप्रेशन कौन सा हमने देखा था? ट्रॉपिकल डिप्रेशन मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन ही तो हुए, डिप्रेशन हमने। हाँ जी, सबसे पहले क्या है हमारा जी, ये सब कॉन्टिनेंट है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, ऊपर फ्लो हमारा क्या चल रहा है, सब ट्रॉपिकल जेट्स चल रही है ना। समर सीजन में क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएंगी नॉर्थवर्ड, हिमालय से ऊपर चली जाएंगी। हिमालय कहाँ होंगी हमारी, इसके नीचे। ठीक है, तो ये हिमालय से उतनी नहीं टकराएंगे, ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, ये दिस इज हैपनिंग एट अराउंड 25 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 20-25 के बीच में ये रोटेट होती है सब ट्रॉपिकल जेट्स। दीज आर व्हाट, STJs। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ समर, बिकॉज ये शिफ्ट होती है, STJ नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है, उसकी वजह से हमारे ये टेम्पररी जेट्स क्रिएट होते हैं। अपोजिट क्या होगा विंटर में हमारा, विंटर में दिस जेट्स विल शिफ्ट, ये हमारे हिमालय से। ठीक है, सो द जेट्स विल शिफ्ट टू दी, ठीक है, ऐसे आके इस दो ब्रांचेस में बाइफर्केट हो जाती है। अगर डीपली देखना है तो एक ब्रांच क्या है, लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयस में जाएगा, और दूसरा क्या है हमारा ऊपर टिबेटन वाले में चला जाता है। ठीक है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल जेट्स ही हैं। अब ये कहां से मूव कर रही है, ये वेस्टर्न की तरफ से, वेस्ट से आ रही है, मतलब इस रीजन से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे कुछ साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, छोटे छोटे लोअर डिप्रेशंस। एक तरीके से मान लो कि लो प्रेशर रीजन है, जब हम कहते हैं दीज आर लो प्रेशर साइक्लोनिक सिस्टम्स। ठीक है, ये किस में ट्रैप हो जाते हैं, ये सब ट्रॉपिकल जेट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इसी सिस्टम में आके फंस जाते हैं, क्योंकि जेट्स ऐसे घूम रही हैं। मान लीजिए ये साइक्लोनिक विंड्स भी इसी में आके ट्रैप हो गई, सालाना 1, 2, 3 ऐसे इसमें ट्रैप हो जाती है, और ये कहाँ फ्लो करने लगेंगी, ये मेडिटेरेनियन से मॉइस्चर उठाएंगी, कैस्पियन सी से मॉइस्चर उठाएंगी, और फिर कहाँ पहुंचेंगी, हमारे हिमालय से टकराएंगी। And when they will meet this barrier Himalaya, they will cause rainfall in winter. यहाँ पे क्या हो जाएगा, precipitation होगा, rainfall हो गया, severe cold. Tropical depressions are low pressure systems. ठीक है, extreme low pressure। हाँ, जैसे ऐसे आप समझ लो, सिंपल, ये सेंटर है, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हो गया 940 हो गया, 960 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया मिलीबार प्रेशर हुआ। मिलीबार में हम डालते हैं तो ये एक्सट्रीम लो प्रेशर सिस्टम होगा, क्योंकि सेंटर में क्या है, लो प्रेशर है, सबसे ज्यादा लो प्रेशर है, तो इन्हीं को हम डिप्रेशंस कहते हैं। एक तरीके का सा लो प्रेशर एरिया की वजह हवा क्या है, उठती है यहाँ से, हाँ, एंटर कर जाता है। और ये इसी के साथ हमारे, जैसे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स घूमते हैं, वो ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में हमारे तरीके से आते हैं, ये क्या है, वेस्ट के जेट स्ट्रीम के इन्फ्लुएंस में हमारे तरफ आते हैं। ठीक है, ये लो प्रेशर सिस्टम मतलब होता है कि लो प्रेशर, अगर मैं डिप्रेशन बोल रही हूँ मतलब वो एरिया क्या है, हाईली लो प्रेशर है, एक्सट्रीम लो प्रेशर है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है, हीट और टेम्परेचर है, मतलब हाई टेम्परेचर। ठीक है, समझ आए, जब भी मैं लो प्रेशर बोल रही हूँ, डिप्रेशन बोल रही हूँ, मतलब दिस इज अ लो प्रेशर सिस्टम। ठीक है, डिप्रेशन इफ इट इज क्रिएटेड, एक लाइन मैंने लिखवाई थी ना, डिप्रेशन इज इक्वल्स टू लो प्रेशर, ऐसा करके, अभी आज के दिन में एक लाइन में बन रहे थे, डिप्रेशन आर लो प्रेशर सिस्टम, अगर समझ लो। When we were doing the cyclones वाला चैप्टर, तो एक एक लेवल्स हमने देखे थे ना, किस स्पीड को हम डिप्रेशन कहते हैं, किस स्पीड को सीवियर साइक्लोन कहते हैं, किसको, उसी में एक एक लेवल है। ठीक है, तो सबसे बेसिक इनिशिएट कैसे होता है साइक्लोन बनना, इसी लो प्रेशर क्रिएट से। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हीट आएगा, सबसे पहले हीट होगा, हाई टेम्परेचर होगा, एयर राइज होगा, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जहां भी एक्सेसिव हीट पहुंच रहा है। अब क्लियर है? ठीक है, गेटिंग, इज दिस क्लियर? दिस आर व्हाट, अब इसी को ये वेस्ट से आ रहे हैं, तो अब हम इनको क्या नाम दे देते हैं, वेस्टर्न disturbances. Is it now clear what is happening in the summer, what is happening in the winter?
and they will cause winter rainfall. Rainfall in winter. They will cause winter rainfall. Is it clear? ठीक है, तो नए क्लाइमेट वगैरह हम सीजन्स लिख लो. सीजन्स इंडिया में कितने होते हैं ये जरूर याद रखना, वरना कंफ्यूजन हो जाता है. ये हाँ 3 फैक्टर्स सफिशिएंट है. ठीक है, एक तो आपका सरफेस विंड सिस्टम हो गया, अपर एयर सर्कुलेशन हो गया, और हमारे ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न साइक्लोन्स हो गए. ठीक है, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हो गए. तो फैक्टर्स क्लियर हो गए. ठीक है, नाउ राइट अ पैराग्राफ. ओके, ये कंप्लीट हो गया, फैक्टर्स कंप्लीट हो गए. आफ्टर दैट राइट अ पैराग्राफ. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया वेरीज रीजनली, वेरीज रीजनली. रीजनली मतलब रीजन टू रीजन क्या है, अलग होता है. वेरीज रीजनली कॉमा एज कैटेगराइज्ड बाय द पैटर्न्स ऑफ विंड्स, as categorized by the pattern of winds, as categorized by the pattern of winds, comma, rainfall and temperature. Temperature, the shape, comma, the shape, comma, size, the shape, comma, size, comma, location, the shape, comma, size, comma, location, comma, latitude and contrasting relief of the country, latitude and contrasting relief of the country, contrasting relief of the country have resulted in 4 distinct seasons, have resulted in 4 distinct seasons, 4 distinct seasons which are as follows. Which are as follows, colon, first one winter season, winter season hyphen you will write cold weather. ठीक है, what happens in this, cold weather is there, right, cold climate. ठीक है, second one what it will be, summer season, हॉट वेदर. ठीक है, इसको लिख लो यहाँ कहाँ से, मिड नवंबर टू जनवरी. कोल्ड सीजन रिमेन्स फ्रॉम मिड नवंबर दिस विंटर, मिड नवंबर टिल फरवरी तक चलता है अप्रोक्सीमेटली, टिल फरवरी. ओके, समर फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च टू मिड ऑफ जून यू कैन राइट. ठीक है, या मई तक लिख लो, जून. हाँ हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली मिड ऑफ जून या जून तक आप कंसीडर कर सकते हो. आजकल तो वेरिएशन भी हो रहा है. ठीक है, वही कह रही हूँ, तो चेंजेस हो रहे हैं. तो जून भी लिख सकते हो, मिड ऑफ जून भी लिख सकते हो, एक ही बात है. इतना कोई स्पेसिफिक कोई साइंटिफिक मापदंड नहीं है कि 15 जून को वो खत्म हो जाएगा समर हमारा. और रेनी सीजन कब से मार्क करते हैं, जब भी इंडिया में क्या जून, 1 जून से हम क्या रेनी कंसीडर करने लगते हैं, इसलिए समर सीजन को हम मिड जून तक कंसीडर करते हैं. ठीक है, थर्ड वन साउथ वेस्ट मॉनसून और रेनी सीजन, थर्ड वन साउथ वेस्ट मॉनसून और यू कैन से रेनी सीजन. ये आप लिखोगे जून टू, कब तक चलता है बारिश, सितंबर तक चलती है. ठीक है, जून टू सितंबर. फोर्थ वन रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है. आगे आप देख लो, हाँ अक्टूबर से नवंबर. ठीक है,
तो आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करेंगे, फिर कल से हम और क्लाइमेट के बारे में और डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो रिवीजन करो, नेम व्हाट वी स्टडीड टुडे, लेट्स रिकॉल what we did. Oh my god, okay, you did test, okay. Acha, I didn't ask the marks. Acha, wait, I forgot to ask the marks in the test. How much you got? Thank you for reminding. 10. Very less you got. Huh? There are around 24 questions in a test, mate. You check it how much marks you have got. 14. No, not 14. There are 24 questions total. 10 from the that physical geography and 14 from this monsoon. You're not done? You're not done only? कितने हैं रौनक? 6 गलत है, बाकी सारे सही हैं तुम्हारे। दिखाओ शीट, दिखाओ पहले तो मेरे को, सारे कैसे सही हो गए आपके? वाइट आउट। मेरे को डाउट लगा क्योंकि आपने बोला सिर्फ 6 गलत। 5 गलत, 6 ज्यादा नहीं बोलते। 5 गलत है। चलो मतलब फिर क्वेश्चन सिंपल था, है ना? ये गलत है, ये गलत है। 1 2 3 1 2 3 4, ये वाला नहीं गलत है। ये 1 है जिसमें 1 2 3 ये हो गया, चौथा 5वां और इधर कोई भी गलत नहीं। सही, क्या बात है। अगली बार अच्छा पेपर बनाएंगे। अब ये सिंपल था, मुझे लग रहा है। चलो बड़े अपने मन से हैं, नहीं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस थे पर बेसिक क्वेश्चन थे। ये यूपीएससी लेवल के रही है, बेसिक वाला है ये, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको स्टेटमेंट से ही लग रहा होगा कितने इजी स्टेटमेंट्स है। हाँ अच्छा, अब तो बोलोगे, कल तुमसे मेंस लिखवाऊंगा मैं। चलो करो ना, हाउ मच यू गॉट? हाँ 18 आउट ऑफ 24 है। ओके 19, ओके। निशा 16 17 16 और 17, चलो अराउंड 16 17, ठीक है। ओनली 7 यू गॉट? अच्छा 17, चलो शुक्र है। आपने दिया नहीं होगा 13, चलो सही है। ओके चलो गुड, इट वाज इजी टेस्ट आई बिलीव। ओके इजी था जहां तक मुझे लग रहा है। सिंपल जो कल हमने जो कराए थे वो उसी से रिलेटेड थे टॉपिक्स, ठीक है। बट रिवाइज हुआ, याद हुआ, है ना। रौनक को तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया इस टेस्ट के बाद, है ना रौनक? हाँ मैंने क्या कहा, मैंने तो तारीफ ही करी। क्योंकि मैंने देखा, एवरेज देखा ना, फिर मैंने देखा सबका ही उतना ही आ रहा है। उसके भी 6 से ही गलत है, तुम्हारे उससे ज्यादा होता है, मतलब एक ही तो कम है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि सबका एवरेज 5-6 ही गलत है, 6-7 ही गलत है। चलो बढ़िया, बता देना कि 19 आया है तेरे को। इट इज अबाउट व्हाट वी डिड। हाँ अरे वेट क्लास गर्ल्स, क्वाइट करो ना, क्वाइट। हाँ रिवीजन, हाँ टेल in climate what we did, what no before that also we did something or not? Characteristics we did, various organization, various projects that were undertaken for the monsoon, to study about the monsoon features. Okay, ठीक है। मोनेक्स you will remember, important one is मोनेक्स and latest one. Okay, कभी कभी मैच में IMAX का नाम दे देगा, but मोनेक्स always they ask, ठीक है। Then we did about this, all the factors समझ में आया, ठीक है। Then प्रज्ञा what we did, climate of India. Okay, so getting understand, समझ में आ रही है धीरे धीरे? Are you getting निशा, समझ में आ रही चीजें? चलो ओके, थैंक यू क्लास।